जिम्मेदारी उतनी ही बनती है कि हम उसके आवाज को सुनकर प्रत्युत्तर दें, सुने और यीशु के नाम को जलाल देने पाए। No matter which location you're in, as long as you hear the word of God, as soon as you hear the word of God, the responsibility is yours and ours to respond to that word. पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है कि वो अपना वचन भेजकर हमें चंगा करता है। The holy word of God tells us that God sends his word and he heals us. जैसे वचन आप तक पहुंचता है तो होने दे खुदावन का वचन हमें चंगा करे, जिस्मानी तौर पे, ज़हनी तौर पर, रूहानी तौर पर। As the word of God reaches you, allow it to transform you, touch you and heal you in your body and in your spirit. आइए मिलके उस पवित्र आवाज को, उस शब्द को, उसकी वाणी को हम सुने और कहें खुदावन हमसे बातचीत करें। Come, let us listen to his voice. Let's look at his word and say, Lord, speak to us. खुदावन का वचन जीवित है, जिंदा है, जिंदगियों को तब्दील करता है। The word of God is living, it is active and it changes lives. अगर आप जो ऑनलाइन वॉच करने वाले हैं अपनी डिस्ट्रैक्शन को दूर करें, पूरा तवज्जो यीशु के पवित्र कलाम को करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। Those of you who are joining online, we want you to get rid of every distraction, pay attention completely to the word of God. That'll be wonderful for you. आइए मिलकर पवित्र शास्त्र बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो बाइबल की चौथी अंजील है, चौथी रचित सुसमाचार है, चौथा है, और उसमें पहला अध्याय की ओर देखते हैं, ताकते हैं। जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की अंजील, पहला अध्याय और उसकी 14 आयत से लेकर हम पढ़ेंगे। Come with me to the book of John, the Gospel of John, the fourth of the written Gospels about Jesus. John chapter 1 verse 14 onwards. यूहन्ना की अंजील में से काफ़ी हाल ही में हमने कई वचनों को सुना है, तो कंटिन्यूली कुछ बातों को हम सीखेंगे। जॉन्स गॉस्पेल, यूहन्ना की अंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 14 आयत में से यीशु मसीह के बारे में जिसे शब्द करके संबोधित किया गया है, उसके बारे में हम लर्न करने जा रहे हैं। Of late, we've been learning a lot from the Gospel of John about the Lord Jesus Christ, and here from verse 14 onwards, you're going to study again about Jesus, who is also known as the Word of God from here. इस प्रकार से लिखा हुआ है, It's written this way. और वचन देहधारी हुआ, The Word became flesh, और उसने हमारे बीच में डेरा किया, and He made His dwelling among us. वचन शब्द जो आदि में था, जिसने आसमान जमीन को बनाया है, The Word that was in the beginning, that created the heavens and the earth, जो परमेश्वर के साथ था, the Word that was with God, जो खुद स्वयं परमेश्वर है, the Word that Himself is God. उसने सारी दुनिया कायनात को, सारी रचना को बनाया। He made the entire universe. All creation was made by Him. और पहली 3 पंक्तियों में लिखा है कि रचना में से एक भी वस्तु उसके बिना नहीं रची गई। And the first 3 verses of this chapter, you see that it's written, not anything that was created wasn't created apart from Him. सब कुछ उसी वचन, शब्द और कलमा के द्वारा से बना है और रचित किया गया है। Everything has been made and created through that same word that is in the beginning. और वही वचन ने देह धारण किया, उसने शरीर और जिस्मानी रूप धारण किया। And that same word put on flesh, became flesh. और लिखा, उसने हमारे बीच में डेरा कर लिया। And it says He dwelt amongst us, or He made His tabernacle with us. हमारे बीच में आके ठहर गया और रुक गया हमारे बीच में। It means that He came and He stayed with us. He stopped for a while with us. जिस तरह से ओल्ड टेस्टमेंट में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं कि परमेश्वर लोगों के बीच में आके डेरा करता था, उनके बीच में आके रहता था, वैसा ही शब्द इस्तेमाल किया कि यीशु जो आदि में थे, शुरुआत में थे, उसने बीच में आके ठहर लिया, डेरा कर लिया। Just as in the old covenant it says that God came and dwelt amongst His people, He tabernacled with them, the same word is written about Jesus Christ, that He who was in the beginning at this point in history came and dwelt amongst us. जो रूम में था, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में था, जो पहले से था, जिसके द्वारा से सारी कायनात बनी, उसने शरीर रूप धारण करके लोगों के बीच में आकर बसना शुरू कर दिया। He, Jesus, who was in the form of a spirit all this while, through whom everything was created, who sustained all things, at this time He put on flesh and came and dwelt amongst us. ये उनकी शुरुआत की बात नहीं हो रही, बल्कि जिस्मानी रूप धारण की बात हो रही है। This is not the beginning of Him. This is when He first takes on a human body form. क्योंकि पहली पंक्ति में लिखा वो आज से था, इससे पहले की शुरुआत हुई वो पहले से था। Because in the first verse it says that He was in the beginning. That means before anything else started, He was already there. इससे पहले कि उत्पत्ति की, पैदाइश की किताब की शुरुआत होती, वो पहले से था। Before the beginning of the book of beginnings, the book of Genesis, He was already present. पर इस वक्त में उन्होंने आकर
शारीरिक रूप धारण करके डेरा कर लिया, ठहर लिया लोगों के बीच But में। this is that point of time where he put on a body form and came and dwelt amongst human beings. और इस प्रकार से हवाला में लिखा हुआ है, And it's written in this word right here. और हमने उसकी महिमा को देखा। We have seen his glory. शागिर्द कह रहे हैं, The disciples are saying, यीशु के वहां पे जो शागिर्द हैं, जो उनके साथ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने उसके जलाल को, उसकी महिमा को देखा है। the disciples of Jesus, the apostles of Christ, are writing and saying, we have seen his glory. और उस एकलौते परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देखा है हमने। The glory of the one and only Son of God we've seen. अब ध्यान दीजिए, Now pay attention. ये फिर से पुराने यादनामे का एक कंसेप्ट है कि किस तरह खुदावन जलाल और महिमा और आग के बीच में आके उतरता है। Again, you see, this is an Old Testament concept that God comes down in the middle of glory and fire. परमेश्वर को देखना जो है ओल्ड टेस्टामेंट में असंभव है, अगर कोई देखे तो वो जो समझो कि वो खत्म हो जाता है। To view God directly is impossible according to the Old Testament. Anyone who sees God cannot stay alive. तो ये कंसेप्ट था कि खुदावन को देखना नामुमकिन है। So the concept was it is impossible to behold God, to look upon him पर directly. खुदा ने चुनिंदा लोगों के ऊपर अपने आप को जाहिर किया, प्रकट किया। ओल्ड टेस्टामेंट में हम But a पढ़ते हैं, few selected people God revealed himself to in the Old Testament. अलग-अलग रूप में उन्होंने अपने आप को जाहिर किया, प्रकट किया उनके बीच में। In different forms, he visited them and he expressed himself, he revealed himself to कई them. बार उन्होंने इंसानी रूप में उनसे साथ बातें करी है। Sometimes he took on a human form and he spoke to them जैसे directly. पुराना नियम कहता है कि अब्राहम खुदावन से बातचीत करता रहा, Because the Old Testament says Abraham used to talk to God. वार्तालाप करते हैं। कई बार वो इंटरसेशन, जिसे मध्यस्थ की बिचवाई की प्रार्थना कहते हैं, वो ऐसी प्रार्थना करते रहे खुदावन के सामने। They talked to, he kept on speaking with God. He had a conversation. In fact, he does a whole intercession with God where he comes and mediates with God for the people. और कई बार खुदावन से उसने बातें करी, पता नहीं वो आवाज सुनते थे या देखते थे, पर खुदावन से बातचीत करते रहे। And many times it is recorded that Abraham spoke with God. We don't know if he just heard the voice of God or saw a form of God, but he had a conversation. पर कई बार जैसे वो गेस्ट के रूप में, लॉर्ड के रूप में, किसी रूप में उन पर जाहिर हुए, उनसे बातचीत अब्राहम करते रहे। But many times God visited Abraham as a guest in the form of Lord, and he kept on having these conversations with Abraham. क्योंकि यीशु कहते हैं जॉन्स गॉस्पेल में कि आपके पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की लालसा करते थे और उन्हें देखा और बहुत खुश हुए वो। Because Jesus says in this Gospel of John that your father Abraham desired to see my day, and when he saw me, he was pleased. देखिए कौन कह रहा है? प्रभु यीशु कहते हैं ये बात Jesus says this. Who's कि saying it? Jesus. अब्राहम मुझे देखना चाहते That थे Abraham wanted to see me, और उन्होंने मुझे देखा and he saw me, और देख के बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए हैं। and after he saw me, he was very pleased. तो ओल्ड टेस्टामेंट में जीसस को जीसस नहीं कहा जाता है, So in the Old Testament, Jesus was not called Jesus. परमेश्वर प्रभु यहोवा करके बोला जाता He है। was addressed as God, Jehovah, Almighty God. पर वो पहले से इसलिए है, But he's already there from the पर beginning. न्यू टेस्टामेंट में वो यीशु करके आ उतरे लोगों के बीच में, But in the New Testament, he comes down as Jesus amongst और people. लोगों ने उसकी महिमा को ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं कि देखा है। In the Old Testament, you know that people saw the glory of God. मूसा ने खुदावन से बातचीत करी है, Moses spoke to God रूबरू बातें करी है। face to face. लोगों ने कहा अपना चेहरा ढांप लो, छुपा लो, क्योंकि हम आपके चेहरे को देख नहीं सकते, क्योंकि इतना नूर है, इतनी रोशनी आपके चेहरे पर पाई In जाती है। fact, people told Moses, put a veil before your face because there's so much glory that we cannot look upon you. क्यों मूसा को देख नहीं पा रहे थे? Why couldn't they see Moses? मूसा पहाड़ में परमेश्वर के साथ बातें कर रहा था। Because on the mountain, Moses was speaking to God. वहां पर उसे 10 हुक्म खुदा ने दिए Right there, God gave him the 10 और commandments. इतना जलाल था, खुदावन का नूर था कि वो उसके नूर को आम लोग देख नहीं पा रहे। And there was such glory and such light of God even upon Moses that people could not look at Moses. तो इसलिए वो कहते थे आप खुद ही बात करो खुदा से, हम नहीं करना चाहते, डरते, हम बहुत ज्यादा जो है हमें खौफ आता है, इसलिए आप हमें खुदा से बातें करके हमें बताओ आप। In fact, the people told Moses, you speak to God on our behalf. We are fearful. We cannot approach God. You do it for us. तो उन्होंने खुदा के जलाल को देखा है। So they saw the glory of God. यशायाह चैप्टर 6 में हम पढ़ते हैं कि यशायाह ने खुदा के जलाल को देखा, खुदा उनके तख्त को देखा।
And we see in the book of Isaiah chapter 6 that Isaiah beheld the glory of God. यशायाह कहते हैं मैंने खुदा को तख्त पर बैठे सिंहासन पर बैठे हुए देखा है In fact, Isaiah says, I saw God seated on his throne. और उनके चारों तरफ जो है सिराफीम खास किस्म के फरिश्ते जो 24 आवर 24 घंटे प्रस्तिश करते हैं उनको भी देखा है And Isaiah saw the seraphim, these specific angels who worship God 24/7. He saw them also. वो कहता है कि अब मैं तो खत्म हो गया मेरे पर हाय है मैं बहुत ऐसा अभागा मनुष्य मैंने खुदा को कैसे देख लिया और बहुत डर जाता और अपने आप को कोसने लग जाता है In fact, Isaiah, when he sees the glory of God, says, Woe is me, I am undone because I beheld the glory of God. Because he was fearful. Now what will happen to me? I've seen God. जब खुदा की पाकीज़गी उसकी पवित्रताई को देखते हैं तो अपने आप को बहुत छोटा समझा जाता है खुदावन का जलाल नूर बहुत ज्यादा जो है असहनीय है उसे बर्दाश्त करना मुश्किल है When you behold the glory of God and his holiness, you look at it yourself as a sinner in contrast to that holiness. You are fearful to even look upon him because he is so much purer. इसलिए यशायाह कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल तबाह हो गया खत्म हो गया मैंने उसके जलाल को देख लिया And that's why Isaiah says, I am undone, woe to me, I'm finished because I beheld his वो glory. कहता है मैंने फरिश्ते देखे हैं जो 24 घंटे वहां पर कौन सा शब्द उच्चारित करते हैं कदूस 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 He says, I have beheld these angels who say only one word 24 hours a day. What is that word? Holy, holy, holy. इतना नूर के अंदर पवित्रताई पाई जाती है In that light there is such purity and खुदा के holiness. जलाल में इतनी पाकीज़गी है पवित्रताई है कि एक शब्द वो बार बार उच्चारित करते हैं बयान करते रहते हैं फरिश्ते के खुदा कितना पाक है पवित्र है शुद्ध है वो Such is the manner of holiness in the presence of God that there's only one word that the angels can repeatedly say. They behold God and say, Holy, holy, holy is God. खुदावन छोटी सी हमारी दिया चिराग अगरबत्ती से जो है पवित्र नहीं होता है God does not become holy by our little lamp, by our little candle, by our little incense. नो खुदा तो खुद अपने जलाल से अपने नूर से भरा हुआ है और उसमें इतनी पवित्रताई के फरिश्ते बड़े डरते कांपते हुए चिल्लाते रहते हैं कि वो नूर से भरा है पवित्रताई से भरा हुआ है No, in fact, God himself has so much purity and so much light. He is so full of holiness that the angels behold it and they are afraid, and out of fear and out of reverence they say, He is full of light and full of purity and holiness. यशायाह नबी कहते हैं कि मैं तो खत्म हो जा रहा हूँ इतनी पवित्रताई मैंने देख कैसे ली है And the prophet Isaiah says, I am undone, I am finished. How did I behold so much holiness? और उसको देखकर कहते हैं खुदावन के जलाल से पृथ्वी जो धरती वो भरी पड़ी है And he looks at God and then he says even further that the whole earth is filled with the glory of God. इस तरह से खुदावन के क्रिएशन से उसकी क्रिएटिविटी से उसकी कायनात जो उसके हाथों की दस्तकारी है वो उसका जलाल का एक्सप्रेशन है उसका जो है बाहरी रूप है वो कहते हैं Because he knows as he looks at creation, he looks at the universe, the handiwork of God, all this is the expression of the glory of God. खुदा ने सब कुछ बनाया है रचा है सब कुछ उसने कायम किया हुआ है That God has created and made everything and he sustains all things. अगर आप इब्रानियों का खत पढ़े उसकी पहली 3 पंक्तियों में लिखा कि यीशु उस खुदा के उस जलाल का बाहरी रूप है प्रतिबिंब है उसका बाहरी जो दिखने वाली शक्ल है वो If you read the book of Hebrews chapter 1, the first 3 verses, the writer says there that Jesus is the express image of the living God. जो खुदा जाहिर नहीं होता दिखाई नहीं देता जो नूर है जो रूह है यीशु उसकी बाहरी दिखाई देने वाली वो शक्ल पाई जाती है The God who is invisible, who cannot be seen in any form, Jesus is the express external image and expression of the invisible God. खुदावन ने अपने आप को यीशु के रूप में जाहिर किया है हमारे लिए God has revealed himself to us in the form of Jesus. नबियों ने थोड़ा थोड़ा देखा था The prophets saw him in limited amounts. इब्रानियों का खत पहला बाब उसकी पहली 3 पंक्तियों में लिखा है कि पुराने नियम में खुदा ने थोड़ा थोड़ा नबियों पर जाहिर किया है In the book of Hebrews chapter 1, the first 3 verses, it is written that God revealed little bits of himself in small amounts and portions to the prophets in the old covenant. लिखा है कि
थोड़ा थोड़ा हिस्सों में खुदा ने अपने आप को उन पर प्रकट किया है, It is written that God revealed himself in part to them. पर इनके अंत के दिनों में खुदा ने अपने पुत्र यीशु के द्वारा हम पर सारा जलाल जाहिर कर But दिया। in these last days, he has revealed himself completely and expressed his glory completely through his son, Jesus Christ. उन्होंने जलाल को देखा है। They have seen his कई glory. बार जो शिगिर्द थे उनको यीशु ने अपनी थोड़ी झलक दिखाई है। Once in a while, Jesus would express and show his glory to the disciples. यूहन्ना, पतरस और याकूब को एक बार और रूपांतरित पहाड़ पर ले गए कि पहाड़ पर जाकर अपने नूर को उन पर प्रकट करके He दिखाया। took Peter, John, and James to a mountain, the Mount of Transfiguration, and he showed them his glorious form. तो उन्होंने देखे उस नूर को, They saw that light. तो अचानक से पतरस के मुंह से निकला, खुदावन प्रभु जी, यहाँ पर 3 जो हैं टैबरनेकल बना लेते हैं, वो डेरे बना लेते हैं, वो जो हैं 3 वो मंडप बना लेते हैं, जिस तरह से ओल्ड टेस्टमेंट में खुदावन जाहिर होता था, प्रकट होता, वैसे 3 बना लेते हैं। So immediately out of the mouth of Peter came these words, let's build 3 tabernacles, 3 tents like they used to be in the Old Testament. क्योंकि यीशु के साथ एलिया और मूसा भी जाहिर हो रहे Because along with Jesus on that mount, Moses and Elijah also appeared. तो लिखा है इतना नूरानी चेहरा है, नूर से, रोशनी से, उस ज्योति से भरा है कि बोले बयान करने से बाहर है वो। And it says that the description is that the glory and the brightness of Jesus is so great in that Mount of Transfiguration that it is impossible to describe it. जॉन ने बुक ऑफ मकाशवा, जिसे रेवलेशन की किताब कहते हैं, उसमें यीशु के चेहरे को बड़े फर्क तरीके से देखा। And John saw the face of Jesus in a completely different form and glory in the book of Revelation. जो ये किताब लिखते हैं यूहन्ना की इंजील, उन्होंने रेवलेशन की बाइबल की आखिरी किताब भी लिखी है। The same author who wrote the Gospel of John is the author of the last book of the Bible, the book of Revelation. हम अंजीलों में यीशु के ज्यादा जिस्मानी जो चेहरे को ज्यादा देखते हैं। In the Gospels, you see more of the human face and form of Jesus. उसका जो रूहानी हिस्सा है वो दूसरी जगहों में, दूसरे किताबों में पाया But जाता है। his spiritual glory, his spiritual form is seen in other parts of Scripture. अंजीलों में जो है हिस्सों में थोड़ा थोड़ा झलक दिखाई है उनके महिमा जलाल In the की। Gospels, you see little installments, little bits of his glory मुर्दों को जिंदा कर देना, as he raises the dead, पानी पर चल जाना, as he walks on water, तूफानों को रोक देना, as he stops storms, 5000 से ज्यादा लोगों को खिला देना, as he feeds more than 5,000 people at a time. मुंह के शब्द के द्वारा से जालों में मछलियों को भेज देना। By the word of his mouth to send fish to be caught in the nets. ऐसे थोड़े थोड़े जो हैं ग्लिम्स को, झलकियों को देखा था उन्होंने उसके जलाल को। And so they saw these little portions, these glimpses of the glory of Jesus. पर रेवलेशन की किताब में जॉन लिखते हैं But in the book of Makashva, Prakatikaran में, John writes the revelation कि वो उसका चेहरा जो है बहुत ही नूरानी है। that his face is very bright and glorious. आवाज निकलती है तो बादलों की गर्जन के समान है। And his voice is like the sound of thunder. वो जो है ठहर नहीं सकता, इस तरह से उन्होंने यीशु का जलाली रूप को देखा है। He can't even stand before that form because it's such a glorious form of Jesus. कहता है मैं तो अधमुआ होकर गिर पड़ा हूं क्योंकि मैंने उस जलाली चेहरे को पहले कभी नहीं देखा है। He says, I fell down half dead because I've never seen a glorious form like that before. इसीलिए इस किताब को लिखकर वो बयान कर रहे हैं। And that is why he's writing this book, this gospel, and he is वो testifying. जो वचन, वो जो कलमा, वो जो शब्द है, उसने देह धारण किया और हमने उसे जलाल को देखा है। That word, that creative force, we saw him and we beheld his glory. कई बार सिर्फ हम यीशु को बेबी तरह जानते हैं, You know, many times our view of Jesus is that baby. you know, या फिर हम सिर्फ उसको एक नबी के तौर पर जानते Or हैं, we just look at him as a prophet. या फिर मिरेकल करने वाला, मौजे चमत्कार करने वाला Or जानते we look at him as a miracle worker. हैं, या फिर हमारी बीमारियों को ठीक करने वाला Or we देखते just look at him as someone who heals our sicknesses. हैं, या फिर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने वाला बोलते हैं। Or we look at him as someone who answers our prayers. पर उसके जलाली रूप को नहीं देखते हैं। But we don't look at his glorious form. जो सृजनहार है, रचयिता है, पूरी कायनात को बनाने वाला है, He who is the creator of the whole universe. जिसने सब कुछ बनाया है। He who has made all things. जॉन लिखते हुए कह रहे हैं, John writes and says, हमने उसके जलाल को देखा है, we beheld his glory. जो हमारी जरूरतों से ऊपर है। He who is higher than our needs. वो जलाली हिस्सा जो बहुत
फर्क है जो है खुदा उनका, The glorious part of God that is so uncommon and different. जो नबियों पर सिर्फ जाहिर होता था, That which only the prophets would be able to see. सिर्फ चुनिंदा लोगों ने जलाल को देखा था, महिमा को देखा Only a limited chosen few saw the glory था। और of कह God. रहे हैं अंत के दिनों ने और खुदावन ने इतना जो है हम पर फजल किया कि हमने उसको हमारे बीच में उतरा हुआ देखा है। But he says in the last days, God showed us such grace and favor that we have seen him amongst us. We have seen his glory before us. हमारे बीच में उतरा हुआ देखा है We हमने। saw his glory descended amongst us. और क्या कहा है यहाँ पर, And what does he say? जब उसने जलाल को देखा है तो क्या देखा है? And when he saw the glory, what did he see? पढ़ें जरा 14 आयत को। Let's read verse वो 14. जलाल से भरा हुआ नूरानी जो उसका हिस्सा है, कैसे लिखा है, वो जो है कृपा और सच्चाई से भरा हुआ है। This form of his, which is glorious and full of light, it's written here. It says it is full of grace and truth. Chapter 1 verse 14। पहला अध्याय 14 आयत. किससे भरा हुआ है? What is he full of? सच्चाई से भरा हुआ है। Full of truth और किससे भरा हुआ है? कृपा से भरा हुआ है। and full of grace. ओल्ड टेस्टमेंट में क्या था? What was the Old Testament description? नूर को देखा है, They saw the light, जलाल को देखते थे, they saw the glory, उनको लगता था हम खत्म हो जाएंगे, and they felt we're going to die. तबाह हो जाएंगे, We're going to be finished. अब तो हम उसके लायक नहीं कि हम जिंदा रह पाएं। Now we're not worthy of staying alive. न्यू टेस्टमेंट में जब यीशु उतरे हैं, Now in the New Testament, when Jesus has come down, उन्होंने कहता खुदा के कहर को नहीं देखा है, they did not see the anger of God or the wrath of God. खुदा के न्याय को नहीं देखा है, They didn't look at the judgment of God. खुदा के गुस्से को नहीं देखा They है, did not see the anger, the righteous anger लिखा of वो God. सच्चाई से भरा हुआ। It says we saw him full of truth. और किससे भरा है? कृपा से भरा हुआ। And full of what? Full of grace. आमीन। Amen. खुदा कृपा से भरा हुआ है। God is full of grace and mercy. ये नहीं कि अब उतर गया है, उसने अब जो है रूप धारण कर लिया तो सब पापियों को नाश कर देगा वो। It's not that now he's come down on the earth, he's taken up human form, so he's going to go and kill all the sinners. क्योंकि कंसेप्ट जो हम बड़ा कई बार अच्छा सा लगता है कि जब भी परमेश्वर अवतार लेगा वो नाश कर देगा पापियों का। You know, because we like this concept from our background that whenever God takes human form, whenever God is reincarnated, he kills all the sinners, he destroys all the sinners. कुछ ऐसा हमारे कल्चर में कह दिया जाता है कि जब बहुत पाप बढ़ जाता है परमेश्वर रूप धारण करता है और सारे पापियों को नाश करता है। You know, our culture tells us that whenever sin and evil increases, God comes down in human form and he kills all the sinners. तो फिर बचेगा कौन? So who is going to be सारे spared? तो पापी हैं। Because everyone's a sinner. अगर वो आके सबको खत्म कर दे फिर रह कौन गया? परमेश्वर अकेला रह If जाएगा। God himself is going to come down and kill everyone, then जॉन he alone will be left. कहता There'll be है, no humans. जब हमने यीशु को हमारे बीच में उतरा हुआ देखा, But John says when we saw Jesus come down amongst us, हाँ वो पावर सामर्थ नूर रोशनी से भरा हुआ है, yes, he is full of power and glory and light. पूरी शक्ति से भरपूर है He's full of strength and might. और पूरा जलाल महिमा से भरा हुआ है। And he's full of glory. पर उस जलाल और नूर के अंदर हमने सच्चाई को और कृपा को देखा है। But in that glory and in that light, we beheld truth and we beheld grace. ऐसा नहीं को हमें भस्म कर देगा, He did not come to destroy us. ऐसा नहीं वो हमें खत्म करने के He लिए didn't आया। come to consume us. बाइबल कहती है The Bible कि says यीशु नाश करने के लिए नहीं हमें बचाने के लिए आया है। that Jesus did not come to destroy, but he came to save us. वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया He है came to destroy the works of the evil one. और मनुष्य जाति को बचाने के लिए, नजात देने के लिए आया But है। for human beings, he came to save them, to give them salvation. हमारे लिए कृपा से भरा हुआ है वो। For us, he is full of grace. पूरी मनुष्य जाति को वो सेव करने के लिए, आजाद करने के लिए, छुटकारा देने के लिए आया है। For the whole of mankind, he came to save, to release, and to set free. कृपा का मायना पता क्या है? You know what does grace कि and mercy mean? परमेश्वर की ओर से मुफ्त वरदान है ये। It means it's a free gift from God. हम इसे खरीदते नहीं हैं, We don't buy it.
हम इसके लायक नहीं है, We're not worthy of it. हमने अपने अच्छे कर्मों से नहीं पाया है, We don't achieve it by our good works. ना हमारे बाप दादों के अच्छे कर्मों की वजह से हम पर आया है, Nor do we get it because of the good works our forefathers did. ये तो उसकी कृपा हुई है, No, no, no. This is His mercy. उसने अपनी मर्जी से हम पर किया है, By His own will, He's done it. ये तो उसकी खुद की स्वयं इच्छा कि उसने हम पर कृपा की है, फजल किया है, This is out of His own will that He has shown us grace and mercy. ये उसकी खुद की स्वयं की इच्छा के मुताबिक है कि वो सबको माफ करना चाह रहा है, This is His own free will that He wants to forgive everyone. इसीलिए कह रहे हैं वो किससे भरा हुआ है, कृपा से भरा हुआ है, And that is why He says, what is He full of? He is full of grace. हम लायक नहीं भी हैं, We're not worthy. हम इतने अच्छे नहीं भी हैं, We're not that good. हम इतना वचन पढ़ते नहीं भी हैं, We don't even read the word enough. हम इतने धर्मी नहीं भी हैं, We're not righteous enough. उसके बावजूद वो हमें बचाना चाहता है। Even then He wants to save बाइबल us. कहती जब हम दुश्मन थे तभी उसने हम पर कृपा कर दी है, The Bible says, while we were still sinners, He showed His grace to us. तभी हमारे लिए उतर आया वो, That's when He came down जब for हम us. लायक नहीं थे, When we are not worthy. अच्छे नहीं हैं, When we were not good. हम उस स्टैंडर्ड के नहीं है कि When we खुदावंद didn't तक meet पहुंच- His standard. जब इंसान इतने स्टैंडर्ड तक ना रह सका कि वो परमेश्वर तक पहुंच सके, खुदा ने कहा मैं आपके स्टैंडर्ड में आकर उतर जाता हूं। When human beings did not have the standard to reach God, God said, I will come down to your level. क्योंकि हम सुनते आए हैं Because we keep hearing कुछ पूजनीय लोग ही उस तक पहुंच सकते हैं, only some very achieved people reach Him. कुछ चुनिंदा लोग ही परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं, Only a few select can hear His voice. सिर्फ गिने चुनों पर ही जो है कुछ इल्म उतरता है बस, Only on the selected, favored few does the knowledge of God come. कुछ खास लोग ही खुदावन अलग करके उनसे बातचीत करता है, बाकी जो है उनके बस की नहीं है ये। There are some special people that God chooses to tell about His works and His will. The others are ignorant of it. जो बिल्कुल तन्हा एकांत जंगल बियाबान में जाके तपस्या करते हैं उन्हीं पर खुदावन जाहिर होगा बस। Those who go into the wilderness, into mountains and wilderness, and they sit and do devotion, only on them does God reveal Himself. बाइबल कुछ और कह रही है No, no, Bible says something कि else. सब पापियों पर, On all sinners, सब लोगों पर, on all people, सब व्यक्तियों पर, चाहे किसी भी जगह और किसी भी खानदान, किसी भी जो है विश्वास से ताल्लुक क्यों ना रखता हो, upon all people, no matter what family, no matter what belief system they come from, no matter which location they are in, परमेश्वर सब पर कृपा करने के लिए आया, God came to show His grace and सबको mercy to माफ all. करने के लिए आया। He came to forgive वो कहता है everyone. बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं सबको आराम दूंगा। He says, come to me all who are weary and heavy laden, I'll give you rest. जितने उसके पास है उन सबको उसने चंगा किया है। All that came to Him, He healed them all. जाने से पहले उसने शिकायतों का पूरी दुनिया में, पूरी सृष्टि में जाके प्रचार करो। Before leaving, He told His disciples, gave them a commandment, go and preach the good news in all of creation. सबको मेरे बारे में सिखाओ, Tell the whole world उन about me. सबको बैप्टिज्म दो, Baptize everyone. सबको, कोई भी गिना चुना जो है लोग नहीं, सबके सब जितने विश्वास करते हैं, जितने मन फिराते हैं, उन सब पर जो है सेम हक है, सेम प्रिविलेज है, सेम बेनिफिट Not है। just a select few, but everyone who believes, everyone who repents, on all of them is the same privilege and the same grace. इसलिए कोई भी ये नहीं कि कुछ ज्यादा अच्छे हैं और थोड़े अच्छे हैं, कुछ तो बेकार है, ऐसा कुछ नहीं। It's not like some are good, some are better, and some are horrible. प्रभु की निगाहों में, In the eyes of God, बाइबल के फेथ में according to the biblical faith, कोई जात पात नहीं है। there is no partiality, there is no racism. आपका लास्ट नेम या आपकी गोत, आपका कुछ भी क्या कोई भी क्यों ना हो, No matter what last name or family background you have, आप कौन से खानदान से आते हैं, no matter which family you come from, आप ऊंची जाति से, छोटी जाति से, मिडिल वाली से, कुछ मायने नहीं रखता है। whether you're from an upper class, lower caste, or middle class, it does not matter. आपकी स्किन का, आपकी चमड़ी का क्या रंग है मायने नहीं रखता है। What is the color of your skin matters not. आप कहाँ पर पैदा हुए मायने नहीं रखता है। It does not matter where you were born. कौन से दिन में पैदा हुए मायने नहीं रखता है। It does not matter which day you were born on. कौन सी तारीख में पैदा हुए मायने नहीं It रखता does है। not matter which date you were born on. सब इक्वली बराबर जो परमेश्वर के सामने माने जाते हैं।
Before God, everyone is equal. रोमी के खत में लिखा है सबने पाप किया है, The book of Romans says all have sinned. सब उसके जलाल से, उसकी महिमा से दूर हो चुके हैं। And everyone has fallen short and departed from the glory of सबको God. परमेश्वर की कृपा की जरूरत है, And everyone needs the grace and mercy of God. सबको परमेश्वर के रहम फजल अनुग्रह चाहिए। Everyone needs the mercy and the grace of God. सब परमेश्वर के जो है सामने खुले और बेपर्दा है, Because everyone is naked, is unveiled before God. कोई भी धर्मी नहीं है, एक भी नहीं है, There is no one righteous, no, not one. चाहे कितने भी अच्छे खानदान से क्यों ना आता No है, matter what great family they come from. आप पासवानों के खानदान से क्यों ना आते हो, Even if you come from a lineage of pastors. आपके पूर्वज बहुत पूजने, बहुत अच्छे कर्म करने वाले क्यों ना हो, Maybe your forefathers were wonderful people who did wonderful good works. या आपके खानदान में से कोई भी अच्छा भी क्यों ना हो, And even if you are from a family that had nobody good in it. खुदा की निगाह में सब एक बराबर, In the eyes of God, everyone is equal. सबको कृपा चाहिए, Everyone needs grace. सबको फजल चाहिए, Everyone needs mercy. सबको माफी चाहिए। Everyone needs कोई forgiveness. भी धर्मी नहीं है, किसी ने ज्यादा पाप किया, किसी ने कम किया, किसी का पता, किसी का नहीं पता, बस You know, there's no one righteous. Some have sinned more, some have sinned less, and there are those whose sin is unknown, but they've done it. कईयों को ज्यादा पता, कईयों को थोड़ा पता, कईयों को कुछ नहीं पता। Some people know more, some people know less, some people don't know anything. बाइबल क्या कह रही है? What is the Bible saying? सब खुदा उनके सामने गुनाहगार हैं, पापी है, सबको फजल चाहिए। Before God, in His eyes, everyone is a sinner and needs His grace and mercy and forgiveness. यूहन्ना लिखकर कह रहे हैं, John writes and जब says, यीशु आए, the Lord वो Jesus जो came. शब्द था वो उसने शरीर का रूप धारण किया, The Word became flesh, वो पूरे जलाल से भरा हुआ था, and He was full of पूरी glory, महिमा से भरा हुआ था, full of glory, पूरी सामर्थ से भरा हुआ full था, of power, बड़ी शक्ति से भरा हुआ था। full of might. उसके बावजूद उसने अपने आप को कंट्रोल करके रखा हुआ। Even then, He limited and controlled Himself. फिलिपियों की 2 चैप्टर में लिखा हुआ है, In the book of Philippians chapter 2, it is written परमेश्वर के तुल्य समान होने के बावजूद अपने आप को रोक रखा है उसने, that He contained and limited Himself even though He was equal to God. अपने आप को बिल्कुल शून्य, दास, आम, साधारण इंसान जैसा बना के रखा उसने। He made Himself as nothing. He became an ordinary human being like a servant. कई बार उसके शिगिर्दों ने कहा, Many times His disciples said, जब लोगों ने उनकी बातचीत नहीं सुनी, when people would not agree with Him, यीशु आसमान से आग गिरा दे इन पर हम, the disciples say, shall we call down fire from heaven upon them? ओ या फरिश्तों को भेज के खत्म कर दे इनको। Send the angels, finish them off. पता है आपने कितनी बार वो ऐसा करने You की know how many कोशिश, times the disciples wanted this? यीशु फजल से भरे हुए, But no, Jesus is full of grace. नाश करने के लिए नहीं आए। He didn't come to destroy. देखिए मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ It says, for this purpose the Son of Man is revealed, कि सबको जो है निजात दे और अपने प्राणों की आहुति दे। that He would save everyone, He would bring salvation to everyone and give His life for वो them. बचाने के लिए आए, नाश करने के लिए नहीं आए। He came to save, not to destroy. उनका जो जलाल था, नूर था, रोशनी जो थी, जो सामर्थ से भरे हुए थे, His glory, His light, and the power that He is full of वो नाश करने के लिए नहीं था, was not to destroy people. खत्म करने के लिए नहीं It था। was not to finish off human beings. जितनी बार उन्होंने सामर्थ का इस्तेमाल किया, Every time He used this power वो लोगों को बचाने के लिए था, was to save people, भूखों को खिलाने के लिए, to feed the hungry, बीमारों को चंगा करने के लिए, to heal the sick, भूतग्रस्त से लोगों को आजाद करने के लिए, to set free the demon possessed. सबको सर्व करने के लिए, बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल किया अपना He जलाल। used His power to serve, to save, and to help people. एक बार शैतान आया उनके सामने, Once the devil came to Him कहने लगे, and he said, आप फास्टिंग कर रहे हैं, 5 रोजा रखे हैं, बड़ी भूख लगी है आपको, you're fasting, you must be really hungry. पत्थरों को रोटियां बना के खा लो। Why don't you turn these stones into bread and eat it? क्या मायना कि अपने जलाल को अपने जिस्मानी कामों के लिए इस्तेमाल कर लो। Meaning, use your power and your glory for your ये physical जो body जलाल needs. है, नूर है, जो सामर्थ है, आपको अपने पेट के लिए इस्तेमाल कर लो। This glory, this power that you have, this light that you have, use it for your stomach. अपने लिए यूज करो इससे। Use it for yourself. तो यीशु क्या कहते हैं? What does Jesus say? शैतान दफा हो जाए यहाँ से। Depart from me, Satan. इंसान सिर्फ रोटी से जीवित नहीं रहता है। For man shall not live by bread alone. क्या मायना है?
What does it mean? यीशु आए हैं कि अपने उस जलाल को सेव करने के लिए, बचाने के लिए, छुटकारा देने के लिए इस्तेमाल करने। It means that Jesus came to use his glory to save and bring salvation to people. फिर कहते हैं अपने आप को ऊंचे पहाड़ी पर जो है ले जाओ और देखो अपने आप को गिरफ्तार फरिश्ते आपको उठा लेंगे। Then the devil says, why don't you take yourself from this mountain, cast yourself down, and the angels will lift you up. अपने जलाल का प्रदर्शन करो जरा। Why don't you display and make an exhibition of शो your glory? करो अपनी पावर को लोगों के सामने। Show off your power before the people. दिखाओ कितनी सामर्थ्य है, कितने फरिश्ते आपके हुक्म की पालना करते हैं। Show them how much power you have and how many angels obey you. हर बार शैतान को डांटा फटकारा यीशु ने, छिड़का शैतान को। Every time Jesus rebuked, scolded, and rebuked Satan. वहीं से तुरंत खत्म करते हुए शैतान के साथ जो वार्तालाप, और यीशु नाजरत अपने चर्च में, होम टाउन जो आराधना घर, वहां पर पहुंचते हैं। After this time of testing and this back and forth with Satan, Jesus goes to his hometown of Nazareth. वहां पर यशायाह नबी की किताब निकाल कर पढ़ते हैं। There he opens the scroll of Isaiah and he reads. वो पहला प्रवचन है उनका जो पढ़ते हुए कहते This is the हैं, first public address of Jesus where he preaches. परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, For the Spirit of the Sovereign Lord is upon क्योंकि me, उसने मुझे इसलिए अभिषिक्त या मसा किया हुआ है and he has anointed me कि मैं गरीबों को जो है सुसमाचार सुनाऊं, so that I would preach the good news to the और जो poor, कुचले हुए उनको छुटकारा दूं, and to set the oppressed free, जो दरिद्र हैं, जो जिनका कुछ भी नहीं सुनता, उनको मैं छुटकारा दूं, आजाद करूं मैं, that I would deliver the oppressed and those in prison, बीमारों को चंगा को, रोगियों को मैं ठीक करूं, so that I would heal the sick. और परमेश्वर के स्वीकार करने के उस जो है वर्ष का मैं ऐलान करूं। And declare the year of the Lord's favor. क्या वो कह रहे हैं? What is he saying? मैं सामर्थ जलाल नूर से इसलिए भरा हुआ हूं I am full of glory, power, and light for this कि मैं reason, बचा लूं, so that I would save, आजाद कर दूं, so that I would set free, छुटकारा दे दूं, so that I would deliver, ब्लेस कर दूं। so that I would bless. इसलिए सेवक लिखते हैं यहाँ पर And that is why the servant of कि God हमने writes, उसे जलाल को देखा, we beheld his वो glory, पूरी कृपा और सच्चाई से भरा हुआ था। and he was full of grace and वो truth, कहर से भरा नहीं है, not with anger, गुस्से से भरा नहीं not है, with judgment, हमें खत्म करने के लिए नहीं आया not है, with destruction, हमें भस्म करने के लिए नहीं not आया, to destroy हमें us, जो है दुनिया से जो है दूर करने के लिए नहीं आया है, not so that he would cast us out of the earth, हमें जो हम पर मनमाजी करने नहीं आया है प्रभु, not so that he would rule over us by his will, हमसे सेवा टहल करवाने के लिए नहीं आया है, not that he would compel us to serve him, बल्कि हमें बचाने के लिए, हमें आजाद करने के लिए, हमें छुटकारा देने के लिए but to save us and to set us free and to यूहन्ना- deliver us. यूहन्ना कहते हैं हमने उसके जलाल को देखा है, John says, we beheld his glory. हमने उसकी पावर को देखा है, We've seen his power. हमने उसी सामर्थ को देखा है, We've seen his might. हमने उसे नूरानी उस जलाल भरे चेहरे को देखा है, We have seen his glorious face full of light. पर उसके अंदर कृपा पाई है, And we found grace. सच्चाई पाई है, We found truth. शुद्धता पाई है, We found purity. हमारे लिए जिंदगी है, वो For us, he is life. वो अनुग्रह से भरा हुआ He है, is full of grace, सामर्थ से भरा हुआ full है, of power आजाद करने के लिए है। to set us free. यीशु इसलिए इस दुनिया में आए हैं For this purpose, कि Jesus हमें came. कंडम करने, सजा देने के लिए नहीं, Not to condemn us and to judge us to बल्कि destruction, हमें आजाद करने के लिए, but to set us free, हमें छुटकारा देने के लिए, to deliver हमें us, बरकत देने के लिए, to bless us. हम पर कृपा कर दी उसने। He showed his mercy to us. हमें दंड या सजा देने के लिए नहीं He है। didn't come to judge and punish us. हमारे पुरानी जिंदगी कितने भी गुनाह या पाप क्यों ना हो, No matter how much sin we've done in our past life, खुदा ने वो सब माफ कर दिए। God has forgiven them हमें all. गिल्टी फीलिंग नहीं रखना है, You don't have to carry a guilty हीन conscience. भावना नहीं रखनी है। You don't have to feel down शैतान and आपको condemned. याद दिलाएगा, The devil will remind अरे you, तूने पुरानी सुखना सुखी सी मन्नतें मंगी थी, you had made those pacts and you had made those commitments in the और तूने past. फलाना फलाना किया था, You did that, तूने remember? तो वो करना है, तूने तो वो करना है। You need to fulfill this, you need to fulfill वो that. डराएगा, He will make you fearful. पुरानी बातें याद दिलाएगा, He will remind you all things. तूने वो करना, तूने वो करना, तूने वो करना You है। have to do this, that, and the other. यीशु क्या कहते हैं? What does Jesus say? मैंने सारा पुराना खत्म कर दिया है, The old is gone. I have सब finished कुछ it. माफ कर दिया है, I have forgiven the सब कुछ past. साफ कर दिया I है, have cleansed the past. आपके खिलाफ जो कुछ भी लिखा है उस सबको धो डाला है खुदावन ने।
Everything that was written against you, the Lord has washed it clean. आप अपनी राशि हाथों की लकीरों के पीछे मत जाना है. Don't go after your astrological map, the lines on your palm or your पुरानी horoscope. जिंदगी के गुनाह, गलतियां, खामियां, त्रुटियां के पीछे नहीं जाना है. Don't go after the past sins of your past life, all those things that you did wrong and fell एक short बार in. यीशु को ग्रहण कर लिया, Once you receive एक Jesus, बार माफी मांग ली, once you ask forgiveness, तो वो बख्शनहार है, then He is forgiving. माफ करने वाला है, He's the one who आजाद forgives. करने वाला है, He sets free. छुटकारा देने वाला है. He delivers. जितने उत्तर से दक्षिण दूर है, पूर्व से पश्चिम दूर है, खुदावन इतनी दूर हमारे गुनाह हमसे कर लेता है. As far as the east is from the west, the north is from the south, that's how far the Lord has बाइबल कहती है, separated our sins वो from us. बिल्कुल हमारे गुनाहों को याद नहीं करता है. The Bible says He completely does not remember our sins at all. उसने हम पर कृपा करी है, He has shown us His फ्री grace. गिफ्ट दिया है. He's given us a free gift. खुदावन Muft यीशु में फ्री गिफ्ट है नजात मुक्ति हमारे लिए. In the Lord Jesus, you have salvation as a muft tofa. लिखा है पाप की मजदूरी मौत है, पर यीशु में जिंदगी हमेशा जो हमारे लिए फ्री गिफ्ट है, वरदान है, कृपा It है. says the wages of sin is death, but the gift of God in Jesus Christ is eternal life. It's a free gift. यीशु हमारे लिए फ्री गिफ्ट लेके आया The आसमान Lord से. Jesus brought a muft tofa for us. हमारे लिए नजात मुफ्त तोहफा लेके आए. He brought salvation as a free gift. आपको और मेरे को एक टांग पर खड़े रह के तपस्या करने की You जरूरत and I नहीं. don't have to stand on one leg and meditate. हमें यरूशलेम में जाके किसी पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं. We don't even have to go to Jerusalem and climb a mountain. हमें कहीं पर भी जाने की जरूरत We नहीं. don't have to go anywhere. हमें कुछ भी करने की जरूरत We don't नहीं. have to do anything. बस अपने पापों से मन फिराना है. We only have to turn पुरानी away from our जिंदगी को sins. खुदावन के चरणों में सुपुर्द We करना need to है. surrender our lives to the Lord. मन से विश्वास, मुंह से इकरार करना है बस. We need to believe in our heart and confess from our mouth. That's सिर्फ all. विश्वास, निष्ठा, ईमान रखना है बस यीशु You just पर. have to believe, have faith in, and trust God. बाकी सब खुदावन हमारे लिए करता The है. rest God does for उसने us. हमारे लिए कर दिया है. He's already done it. वो कृपा से भरा हुआ है, He's full of grace. अनुग्रह से भरा हुआ He's है, full of mercy. फजल से भरा हुआ है. He's full of शैतान grace. झूठा है और झूठी कहानियां सुनाता है The हमें. devil is a liar and he tells you false tales. वो आपकी कल्पनाओं में आकर हमला करता है, He attacks you in your imaginations. आपकी सपनों में, सोचों में आके हमला He करता है. attacks you in your dreams and your thoughts. वो आपकी शरीर पर आके हमला He करता है, attacks your body. वो आपकी डेस्टिनी, आपकी मंजिल पर हमला करता He है. attacks your destiny, your destination. आपकी पुरानी जिंदगी याद दिलाकर आपको नीचा और हीन भावना से भरता है वो. He brings you down and makes you feel condemned by reminding you of your और past life. यीशु हमें आजाद करता है. But Jesus वो sets us कहता free. है मैंने पुराना माफ कर दिया है, He says, I've forgiven the old. मैंने तेरे गुनाह को उठा लिया है. I have taken away your बाइबल sins. कहती है जिसको पुत्र आजाद करे वो वाक्य में सचमुच आजाद है. The Bible says, whom the Son sets free is free indeed. सचमुच आजाद है, Free indeed. पूरी तरह से आजाद है. Completely free. पुरानी जिंदगी से आजाद है, Free of the old life. पुराने गुनाहों से आजाद है. Free of the old पुरानी sins. जितनी मन्नतें, सुखना, कुछ भी जो मांगा है, जो सब पुराने पैक्ट, रीति, जो कुछ भी साइन किया, वो सबसे आजाद है. You are set free from every evil treaty, pact, agreement that you made in the past. अगर शैतान आकर याद भी दिलाता है, Even the devil reminds you, आपने उसे बाइबल के हवाले याद दिला देने हैं. you have to remind him the Bible ये verses. मेरी बाइबल कहती है My Bible कि says यीशु ने मुझे आजाद किया है, that Jesus has set me free. उसने मुझे जिंदा किया He है, has made me alive. मुझे छुटकारा दिया He है, has delivered मेरे me. गुनाहों को ले लिया है He's taken my और मुझे sins. दूर कर दिए हैं. And He separated me दाऊद from them. कहता है उसने मुझे दलदल की कील से निकाल कर मेरे पांव को चट्टान पे रख दिया है. David says He pulled me out of the miry clay and set my foot on the rock. बाद में उस गड्ढे को हमें याद करने की जरूरत Now नहीं. you don't have to remember the old quicksand आपको anymore. पता है आज हम गीत गा रहे थे, डरो मत चुपचाप खड़े रहो, Today we were singing the song, Fear not, stand firm. और आपको बताया जा रहा था कि वो किस समय की घटना है. And you were being told what time that was about. जब मिस्री लोग जो है उनका पीछा कर रहे थे यहूदियों का, जब वहां से छुटकारा पाके आ रहे थे, As the Jewish people were being delivered from slavery and the Egyptians were pursuing them, पूरी आर्मी उनको दोबारा गुलामी में ले जाने के लिए आ रही थी. the entire army came to drag them back into slavery. फरौन खिलाफ था और पूरी आर्मी लेके उनका पीछा कर रहा था. The Pharaoh was against them and he brought his whole army against them. खुदा ने उनको पूरे वो जो लाल समुद्र से पार निकाल दिया, God brought them through the Red Sea. उनके लिए सूखी जगह बना दी वहां He पर. made the sea dry ground for जब वो them. पार निकल गए आगे, As they went through, दुश्मन भी पीछे आ रहे थे. the enemy pursued them. वो भी अपने रथों घोड़ों से पूरी सवारी करके आ रहे थे. They brought their chariots and horses and they came chasing the people. उनके पीछे वो भी आ रहे थे. They were following after. आने दिया प्रभु ने.
God allowed them to जब enter. मिडिल में पहुंच गए, When they reached the middle of the sea, खुदावन ने पानी को बंद कर दिया। God shut the waters over them. पहले आने दिया, First, He allowed them to फिर come. उनको डुबा के मार Then दिया। He drowned them. जब वो उधर थे, When they were there, बिल्कुल आजाद थे। when they were on the other side, they were free. उन्होंने देखा They saw कि दुश्मन आए, the enemy came. सब कुछ उनके पीछे आया, Everything came पर against them. खुदा ने उन सबको वहां पर खत्म कर दिया। But right there and then, God destroyed them ये all. उनको याद दिला रहा था परमेश्वर उनको This is what God was कि reminding them. मैंने तुम्हारे पास को पुराने दुश्मनों को ना केवल से आपको छुटकारा दिया, बल्कि उनको मैं खत्म करके तबाह भी कर दिया है। God was reminding them, I have not just set you free from your past life and your old enemies, I have in fact destroyed them. वो जो पुराना दुश्मन जो आपके पीछे पड़ा था, That enemy who was against you from the जिसने past, आपको गुलाम बना रखा था, who enslaved you in जो the past, पुरानी बदरूएं आपके पीछे पड़ी the थी, evil spirits that were after you जो in the पुरानी past, शैतान की ताकतें आपके पीछे पड़ी all थी, the evil forces of Satan from the खुदा ने past. उनको उनसे छुटकारा ही नहीं दिया, God has not just delivered you from them, बल्कि उनको खत्म करके उस जगह को सील भी कर दिया है। He has destroyed them, He's finished them up and sealed that place. इसलिए लाल समुद्र को बंद करके सील करके उन दुश्मनों को वहीं पर डुबा दिया खुदा ने, He sealed them by bringing back the waters of the Red Sea over them, ताकि आप उनको देखेंगे भी ना बाद में। so that you don't even have to look upon them आपके anymore. दुश्मन को खुदा ने बिल्कुल पराजित कर दिया है, हरा दिया और खत्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। God has completely defeated and destroyed your enemy and finished them. वो आपको याद दिलाता है, आपको उसका भविष्य याद दिलाएं कि आप पहले भी तबाह थे और फ्यूचर भी आप खत्म कर When दिया your जाएगा। enemy reminds you of your past, remind him of his past and his coming future. कि खुदा ने तुम्हें कैसे जो है शिकस्त दी है, खत्म किया, पराजित किया, हार दिया है। Tell him how God has defeated him, how he is lost to your आपने God. अपनी फतह का ऐलान करना है। Declare your victory. जैसे वो लाल समुद्र पार किए थे, As they cross the Red Sea, उधर पहुंचे हैं, they reach the other तो side. बहनों ने डफली लेके जो हैं गीत गाए हैं, फतह के नारे लगाए हैं, Then the sisters took tambourines and sang a song of victory, क्योंकि उन्होंने अपने दुश्मनों को मरते और डूबते हुए देखा है। because they beheld, they witnessed their enemies being drowned उन्होंने and अपनी destroyed. आजादी को देखा है, They saw their freedom. उन्होंने अपने छुटकारे को देखा है, They saw their deliverance. उन्होंने अपनी गुलामी को खत्म होते हुए देखा They है। saw the end to their slavery. ये होता है जब आप खुदावन में आजाद होते हैं, तो आप प्रस्तिश आराधना स्तुति गान करते हैं। This is what happens when you are set free in God. You begin to worship and praise His name. आप अपने दुश्मन को देखते हुए डरे नहीं, बल्कि उसकी जो शिकस्त को, उसकी हार को देखते हुए प्रस्तिश करें, नारे लगाएं जरा। Don't look at your enemy and be fearful. Look at the defeat of your enemy and begin to praise and बार worship बार God. आपको याद दिलाता है पुरानी बातों को, तो आप याद दिलाएं कि कैसे खुदा ने आपको आजाद किया है। Every time the devil reminds you of your past sins, remind him how God has defeated him. जॉन कहता है, John says, खुदावन हमारे साथ है, God is with us. हमने उसके जलाल को देखा है, We've seen His और glory, उस जलाल में कृपा और सच्चाई भरी हुई है। and in that glory, we found Him full of truth and हमारा grace. खुदा कृपा से भरा हुआ है, Our God is full of grace, फजल से भरा हुआ है, full of mercy. सच्चाई से भरा हुआ है, He's full of truth, पूरी नूरानी ताकत से भरा हुआ है। वो full of light-giving power. वो बचाने की है, He comes to save. छुटकारा देने की He है, comes to deliver, भस्म करने के लिए नहीं है, not to destroy, हमें बचाने के लिए। but to save पाँव us. के बल खड़े हो Let's जाएं, stand up on our feet. एक क्षण लेके खुदा उनके चरणों में आए जरा। Take this moment and arrive at the feet of आप God. अपना टाइम खुदा उनके साथ थोड़ा गुजारें, Spend your time with the Lord. बातचीत करें खुदावन से, Speak to the आप अपनी Lord. बात कहें खुदावन से, Tell the Lord. शुक्रिया अदा करें उसकी कृपा, उसके फजल के लिए, Thank Him for His grace and His glory. उसकी दी हुई बरकतों And His आशीषों के mercy. लिए शुक्रिया अदा करें Thank Him for His blessings. कि कैसे उसने हमें आजाद किया है, How He has set it free. फजल किया है हम पर। How He showed His mercy to us. हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू। धन्यवाद प्रभु. आप अपने दान दशमांश भी अपने हाथों में ले सकते हैं, You can also take your tithe and your offering in your hands. और उस पर दुआ करके आप खुदा उनके चरणों में पेश करना है। You need to pray over your giving and present it at the feet of the Lord. जितने ऑनलाइन दे रहे हैं या देने जा रहे हैं, आप भी अपने दान दशमांश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं हमारे साथ। Everyone who's giving online, you can also pray for your tithe, your offering with us. और आप जहाँ कहीं भी हैं, आप अपने तरीके से खुदा उनकी प्रस्तिश करें, आप दान देने में आप हिस्सा लें, और खुदा उनके चरणों में अपनी जिंदगियों, अपने फैसलों को पेश करें। Wherever you are, participate in giving to the Lord and commit your whole life at the feet of the Lord to bring your requests to Him. खुदा उनकी कृपा के लिए शुक्रिया अदा करें हमारे साथ। Thank the Lord for His grace. आप अपनी जिंदगी में खुदा ने क्या किया है, कितना फजल किया, कितना अनुग्रह किया, कितनी माफी दी है, उसको याद करते हुए खुदावन का धन्यवाद, स्तुति, आराधना करें जरा। Remember what all God has given you, all the blessings He has given, all the forgiveness and the grace, and begin to give Him glory and honor and worship Him. कितना कुछ उसने हमारे लिए किया, He's done so much for कितनी us. बरकतें दी हैं,
How many blessings कितनी He's given. शिफाएं दी, How many healings. कृपा से भरा हुआ है, Full of grace. जलाल से भरा हुआ है, Full of glory. फजल से भरा हुआ है, Full of mercy. शैतान की ताकतों को नष्ट और भस्म करने के लिए, To destroy Satan and his powers. और हम सबको उसके चुंगलों से, उसकी गुलामियों से छुटकारा देने के लिए, To set us free from his traps and his slavery. सारे बोझ को लेकर हमें आराम देने के लिए, To take all our burdens and to give us rest. हमारी सारी कमजोरियों को दूर करके हमें अपनी ताकत से, कुव्वत से भरने के लिए, To remove all our weaknesses from us and fill us with his power. खुदावन हम अपने दान दशवांश के लिए प्रार्थना करते हैं। Father God, we pray over our tithe and offering. आपने दिया है ये हिस्सा जो है शुक्राने की भेंट है हमारी तरफ से। You bless us with everything. We return a portion as a thanksgiving आपके to you. पवित्र चरणों में सुपुर्द करते हैं, इसे ले और अपनी बादशाह की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल We करें। present them at your feet and we pray that you would take it and use it for the growth of your हमारी kingdom. सारी जरूरतें तेरे स्वर्ग के खजाना से पूरी होने May पाए। all our needs be met according to your हम heavenly सब पर treasures. कृपा कर, फजल का अनुग्रह कर। Show your grace, mercy to each one of us. नुकसान और नाश को हमसे दूर रख। Keep destruction and the destroyer away from us. हर दुर्घटना को, बीमारी, कमजोरी को हमसे दूर रख। Keep every accident, every sickness, every weakness away from शैतान us. की हर ताकत को हमसे दूर रख Keep every power of Satan away और from हमें us. कृपा से भर के सुरक्षा हिफाजत में रख। Fill us with your grace and mercy and secure us. Protect us. प्रभु यीशु के पवित्र नाम से दुआ We मांगते pray in the holy name of Jesus. Amen. Amen. हैं। अब सामने आपके अपने दान डाल सकते हैं। You can come forward one by one and give your offering. आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा चला, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, मिलके गाएं। सजदों पे सजदे करूं, आता हूँ तेरे हुजूर, देखता तेरा जला, साए में तेरे कदम, बस आता है ये ख्याल, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, यीशु पाक है, तू पाक है, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, तेरी हजूरी में झुकता रहूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं, सजदों पे सजदे करूं। अब आप शुक्र करते हैं तेरी सारी भलाइयों ऊंचाइयों के लिए। Father God, we thank you for all your goodness. हम यहाँ से विदा हो तो खुदावन पूरी कुव्वत, सामर्थ, शक्ति के साथ और तेरी सुरक्षा के साथ जाए। As we go from here, may we be full of your power and your protection. और हम खुदावन तेरे फजल के हाथ के नीचे बने रहें।
And may we remain, abide under your hand of grace. हम सुरक्षा में रहें, May we be protected. हमें आप गाइड करें, रहनुमाई करें, हमारी Lead us, guide us, O God. सहायता करें, हमारी Help us, O God. मुहैया करें। Provide for us. प्रभु यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते We pray in the holy name of Lord Jesus Christ. हैं। आमीन। Amen. अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की संगति से भागिता हम सबके साथ, तमाम दुनिया में जितनी कलीसियाँ, संत और संगतें पाई जाती हैं, उन सब के साथ और हम सब के साथ आज से लेके हमेशा तक बनी रहे। आमीन। Amen. God bless you, church. You have a wonderful week.